नीलेश भाई, एक चीज़ मैं आपके बारे में बोलूँगा कि आप बहुत ही मतलब विजनरी काइंड ऑफ एन पर्सन है, क्योंकि आप जो भी पॉइंट्स बोल रहे थे तीन चार, ये सारे पॉइंट्स टिपिकली हम थोड़ा कम सुनते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट से, लेकिन आप जो अच्छे से बता रहे हैं और साथ विद द फैक्चुअल डाटा भी बता रहे हैं। नीलेश जी, एक चीज़ मेरे को थोड़ी आपसे और जाननी है। अभी बजट आ जाएगा, बजट के अंदर मेरे को नहीं लगता, क्योंकि सारी चीज़ आजकल जीएसटी अराउंड ही घूम रही है, तो बजट में ऐसा कुछ मेजर आने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगले तीन चार ट्रिगर कौन से इंपॉर्टेंट है, उसमें से रुपए को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। ये 85 के ऊपर जो है रुपया आ गया है, तो इस पर इतनी इंपॉर्टेंस हम क्यों नहीं दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं हो रही है अभी मार्केट में। धन्यवाद डीपी कालरा जी, और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे व्यूअर्स और ख़ास करके जो दिल्ली में हैं उनको भी बहुत नए साल की शुभकामनाएं। नहीं, ये जो मैक्रो फैक्टर्स है वो तो प्ले आउट हो ही रही है, और जो आपने दर्शाया कि जो रुपी डिप्रिसिएशन या डॉलर का स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली जो मैं पहले भी कह रहा था, इंडिजनाइजेशन या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सारे फैक्टर्स को एक्चुअली हेल्प करता रहेगा। सो हम सोचते हैं जनरली जब रुपी डिप्रिशिएट होता है, डॉलर अप्रिशिएट होता है, हम जनरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की ओर फोकस करते हैं। लेकिन ये जो डिप्रिसिएशन है, ना ही सिर्फ एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे बट ऑल्सो इंपोर्ट्स को और महंगे बनाएंगे, और इसकी वजह से ये जो इंडिजनाइजेशन का ड्राइव है ये और भी मोमेंटम पकड़ेगा। और हम जनरली इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं तो हम जनरली रेलवेज, डिफेंस, उन सब की बात कर रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा क्षेत्र है जो उससे बेनिफिट करेगा वो है एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन। आज की तारीख में हम शायद 80 या 90% हमारी जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है, कि कोल की रिक्वायरमेंट है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल या कोल को के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इंपोर्ट करना है और अगर डॉलर भी अप्रिशिएट होता है, रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो ये और इंपोर्ट करने से महंगी होती है। बट इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो तो हमारी होम ग्रोन सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे सोलर के माध्यम से, विंड पावर, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सारी होम ग्रोन डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है, जहां हम फ्यूचर में अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में हमारी इंपोर्ट इंटेंसिटी कम होती जाएगी और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा। तो चाहे हम अभी शायद ये डॉलर की मजबूताई या रुपये की जो वीकनेस है वो शायद ये शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि कुछ वर्षों के बाद, कई वर्षों में हम ये देखेंगे कि रुपये को डिप्रिशिएट होने की कोई वजह ही नहीं है। इनफैक्ट रुपया एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरह उभर के आएगा कुछ वर्षों में। और ऐसा लग रहा है कि जितने भी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे दुनिया में हो रहे हैं या जो हमारी गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है, वो दोनों को कंबाइन करे तो एक ही चीज़ संकेत देती है कि चाहे रुपया अभी वीक हो रहा हो, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रुपये का डॉलर के सामने डायरेक्शन बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत रहेगा।